नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी पाठ लक्ष्मी पढ़ेंगे। लक्ष्मी कहानी के लेखक का नाम गुरबचन सिंह है। आपका जन्म 18 मार्च 1937 को मानसा जिले के पीठो नामक गांव में हुआ था। आप पंजाबी भाषा के नामवर कहानीकार हैं। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है। इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा। आपकी अनेक कृतियां हैं, जैसे आपने कविता, सरफनामा, अनुवाद, संपादन, पत्रकारिता, रेखाचित्र, आलोचना, बाल साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में साहित्य रचना की है। आपकी साहित्य कहानी संग्रह अग्नि कलश को साल 2005 में साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमें पशुओं से हमेशा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जुबान नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम मानव हैं। हम मानवता हमारा धर्म है। इसके लिए हमें जब तक वो उपयोगी है तब तक, और उसके साथ ही जब वो अनुपयोगी हो जाए तभी भी हमें उनका देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। तैश यानी गुस्से में आना, क्रोधित होना। तो एक दिन करामत अली का बेटा रहमान जो होता है वह लक्ष्मी के ऊपर गुस्सा करता है। लक्ष्मी जो कि गाय है उसके ऊपर गुस्सा करता है और गुस्से में आकर उसकी बहुत पिटाई करता है। पिटाई होने के कारण गाय जो है, लक्ष्मी गाय जो है, वह बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, और जो भी उसके पास जाता वो उसे मारने की कोशिश करती या फिर जहाँ पर जिस रस्सी से वो बंधी रहती है उसे तोड़कर वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करती है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। बथान यानी जहाँ पर गाय भैंस बांधे जाते हैं। जब करामत अली यह सुनता है कि उसके बेटे रहमान ने लक्ष्मी की पिटाई की है तो उससे रहा नहीं जाता। वो कई दिनों से बीमार था, इसके लिए लक्ष्मी की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो है वो उसके बेटे रहमान और उसकी पत्नी रमजानी पर था। तो जब वो उसको सुनता है कि रहमान ने उसे बहुत पीटा है तो करामत अली से रहा नहीं जाता और वह उठकर बथान में आता है जहाँ पर लक्ष्मी गाय बंधी रहती है। वह उसके पास आता है और आके उसके माथे पर हाथ फेरता है और उसको प्यार से पुचकारता है और उसके धीरे धीरे उसके पीठ को भी सहलाता है। तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, यानी उससे एक सुकून भरा स्पर्श महसूस होता है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इस लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है।
रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली गाय की चोट को देखता है तो कहता है कि रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। फिर उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और रोगन लेकर आती है। रोगन जो कि एक लेप होता है जो कि चोट वगैरह पर लगाया जाता है। करामत अली उस चोट को देखता है तो उसको गुस्सा आता है और वह कहता है कि जिस डंडे से रहमान ने लक्ष्मी को मारा है उसी डंडे से उसको मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए तो क्या होगा। रमजानी बोलती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, इसकी वजह से रहमान को गुस्सा आया और उसने लक्ष्मी को पीटा। तो करामत अली बोलता है तो क्या दूध नहीं दे तो उसकी सज़ा लाठियों से दी गई इसको। और फिर तब रमजानी बोलती है कि रहमान से गलती हो गई, वह भी उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकता है। वो उसको गुस्सा आया और वह गुस्से में लक्ष्मी को मार दिया। फिर रमजानी कहती है कि चलो ठीक है, अभी आप आराम करो, नहीं तो अगर कहीं इधर से उधर गिर गए तो फिर कमर सिकवाते बैठोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही लौटते थे। करामत अली गाय की पीठ को सहलाता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है और कहता है कि जान दे, रहमान बहुत मूर्ख है जो कि तेरे साथ ऐसा वह व्यवहार कर रहा है। तू भी क्या कर सकती है, क्योंकि पिछले साल ही डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है, यानी दूध देने का जो समय है तेरा वह अंतिम साल का था। और फिर जो लक्ष्मी है वह उसके मित्र करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की आखिरी निशानी था, क्योंकि करामत अली जहाँ पे ड्यूटी करता था वहाँ पे ज्ञान सिंह भी ड्यूटी करता था और वह उसका पड़ोसी था। वह दोनों एक साथ ही कारखाने पर काम करने जाते थे और एक साथ ही लौटते थे। वह दोनों एक अच्छे मित्र थे, जिस कारण कि लक्ष्मी को ज्ञान सिंह ने उसे अपने दोस्त को तोहफे के रूप में दे दिया। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब वह अवकाश में 10-15 दिन ही रह गया तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मवेशी यानी दुधारू पशु। करामत अली का मित्र जो ज्ञान सिंह था उसे पालतू पशु ये सब पालने का बहुत शौक था। हमेशा उसके यहाँ दरवाजे पर गाय भैंस हमेशा बंधी रहती थी। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय को लिया था जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। वह जब काम कर रहा था तभी उसने उसको पाला था और उसको वो 3 साल तक अपने साथ रखा, लेकिन
फिर जब उसे नौकरी से अवकाश लेना पड़ा, यानी उसका रिटायरमेंट होने वाला था, तब वह और उसको जो कंपनी द्वारा घर मिला था वो भी उसको खाली करना था। इसके लिए वो जो वहाँ पे रहता था वहाँ से वो अपने गांव लक्ष्मी को नहीं ला सकता, और वह उसे मतलब लक्ष्मी से इतना लगाव था, उसे पशुओं से इतना लगाव था कि वह उसे बेचना नहीं चाहता था ज्ञान सिंह, क्योंकि उसको लगता था कि जिसको मैं बेचूंगा वह पता नहीं उन जानवरों के साथ, उन पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसके लिए वह अपने मित्र करामत अली को लक्ष्मी को सौंप देता है, क्योंकि उसको लगता है कि कम से कम करामत अली लक्ष्मी की अच्छे से तो देखभाल करेगा। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। इत्मीनान यानी तसल्ली, जिज्ञासापूर्ण यानी कुछ जानने की इच्छा। करामत अली को जब ज्ञान सिंह लक्ष्मी को देने के बारे में कहता है तो करामत अली कहता है कि मियाँ, नेकी और पूछ पूछ यानी भला अच्छा काम करने जा रहे हो और ये भी पूछ रहे हो कि मैं आपको ये गाय दूँ या नहीं दूँ, या इसमें तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी जो कि मुझे एक गाय की सेवा करने का मौका मिलेगा। करामत अली 1 साल से उस लक्ष्मी गाय की सेवा कर रहा था और वह उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करता था, कोई भी कसर उसने नहीं रखी थी। लेकिन उसके बाद जब उसका बेटा रहमान लक्ष्मी को पीटता है तब करामत अली से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। वह उसके पीठ पर हमेशा रोगन बार बार कई बार लगाता है, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती है। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहता है। उस लक्ष्मी गाय को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो वह उससे पूछना चाहती है कि अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे कहीं छोड़ दो, मैं कहीं और चली जाऊँगी तुम्हारे घर को छोड़कर, क्योंकि रहमान ने उसे मारा था। इसके लिए उसके मन में अजीब तरह से सवाल आ रहे थे, ऐसा उसको गाय को देखकर लग रहा था। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उस दूसरे दिन करामत अली काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी रमजानी आकर बोलती है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती है तो क्या हम इसे ऐसे ही घर पर बांध के उसे ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे? दोनों आपस में बात करते हैं, करामत अली और रमजानी। करामत अली फिर बोलता है, क्या करेंगे, जानवर है, आखिर तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो फिर रमजानी कहती है कि इस महंगाई के ज़माने में अगर सादा चारा भी इसको देने जाए तो 300-350 महीने का खर्चा आता है।
करामत अली कहता है सो तो है। करामत अली इतना बोलते हुए आगे बढ़ता है घर से बाहर निकल जाता है। और घर से बाहर जाने कारखाने के लिए जब जाता है तब वह रास्ते में विचार करता है, सोचने लगता है कि रमजानी भी ठीक ही बोल रही है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि लक्ष्मी को ऐसे ही घर के सामने बांधकर उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि वह दूध देना भी बंद कर देगी। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊं? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली के एक मित्र जो थे जिनका नाम नईम था, वह करामत अली को इतना परेशान देखते हैं तो कहते हैं कि क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो, सब खैरियत तो है? तब करामत अली कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस गाय है जो कि जिसने अभी दूध देना बंद कर दिया है, उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, क्योंकि इस समय गाय भैंस को का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है, जो कि अब दूध भी नहीं दे रही है और वह बूढ़ी हो गई है, सिर्फ उसको ऐसे ही बैठाकर हमें खिलाना पड़ रहा है, जिसका खर्चा आ रहा है, तो मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही है। तो फिर उसका मित्र बोलता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर ऐसा है तो गाय को तुम बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। हौका भरना यानी लंबी सांस लेना, तेज श्वास लेना। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर भी वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल यानी का डंठल जिसमें से हम चावल निकालते हैं, खली यानी जिसमें तेल निकालने के बाद जो सूखा हुआ बचता है उसे खली कहते हैं, दर्रा यानी अनाज का टुकड़ा, सानी यानी जो गाय भैंस के लिए चारा तैयार किया जाता है उसे सानी कहते हैं। करामत अली लंबी सांस लेते हुए जब कहता है अपने दोस्त नईम से कि हाँ, इससे तो छुटकारा पाया जा सकता है, लक्ष्मी को अगर बेच दिया जाए, लेकिन वह उसके मित्र की एकमात्र निशानी रहती है, इसके लिए वह अभी गाय को बेचना नहीं चाहता है। और दूसरे दिन जब करामत अली अपने काम से सवेरे घर लौटता है तब वह देखता है कि किसी ने भी लक्ष्मी को, ना रहमान ने ना ही रमजानी ने, किसी ने भी उसको चारा नहीं दिया है। तब करामत अली अपनी पत्नी से पूछता है कि अभी तक इसको चारा नहीं दिया? तब उसकी पत्नी कहती है कि रहमान से तो कहा था, लेकिन उसने शायद अभी नहीं दिया। तब उसे कहता है कि अगर तुम दोनों की मर्जी होती तो अब तक इसे चारा मिल चुका होता, लेकिन वह फिर कुछ नहीं बोलता है और जाता है लक्ष्मी के लिए चारा तैयार करने लगता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी, यानी वह जल्दी जल्दी खाने लगी। जब करामत अली ने लक्ष्मी के चारे को उसके सामने रख दिया तब वह फटाफट खाने लगी, क्योंकि लक्ष्मी जो गाय थी उसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी।
गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, तब वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, कहाँ से दूँ? करामत अली जब आता है देखता है तो फिर गाय को वह फटाफट सानी तैयार करता है और उसको दे देता है और वह जल्दी जल्दी खाने लगती है। फिर कुछ 2-4 दिन के बाद करामत अली गाय का राशन चारा यानी चारा लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगता है। तो रमजानी कहती कि पहले तो मेरे पास दूध बिक्री के यानी जो भी गाय का दूध होता था उसको बेचने के बाद पैसा मिलता था, तो उसके पैसे से वह उसके खाने का इंतज़ाम कर देती थी, यानी उससे चारा वो मंगवा लेती थी। लेकिन अब तो उसके पास पैसे नहीं है, तो वह कहाँ से पैसे दे जिससे लक्ष्मी का चारा आ सके। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तब करामत अली कहता है, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे। फिर रमजानी कहती है, आखिर इस तरह कब तक ऐसा चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, करामत अली कहता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंखाड़ है और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो इसे काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। काजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना, यहाँ यानी जहाँ पर लावारिस पशु पक्षियों को बांध कर रखा जाता है, और आगंतुक यानी अचानक आ जाने वाला। तो इस समय करामत अली और रमजानी आपस में बात करते हैं कि इसे हम कुछ दिनों के लिए क्यों ना बाहर छोड़ दें और बाहर छोड़कर देख ले कि शायद से यह बाहर अपना कहीं से घास वगैरह खाकर अपना पेट भर ले। तो दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे के करीब रहमान जो होता है वह लक्ष्मी को गांव से बाहर छोड़ आता है, जहाँ पर नाला बहता है, जहाँ थोड़ा घास वगैरह हो जिससे वो खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद दोनों देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति लक्ष्मी का रस्सी अपने हाथ में पकड़े हुए उसके घर के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि ये आप लोगों का गाय है, यह इसे बांध कर रखिए क्योंकि ये हमारे गाय का पूरा चारा खा गई है। ऐसा वह आगंतुक यानी जो अनजान व्यक्ति आया हुआ रहता है वह रहमान और रमजानी से बोलता है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में से सूखा चारा जो पड़ा था वो उसके सामने डाल दिया।
लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। जब करामत अली और रमजानी आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम इस गाय को बेच दें, तब करामत अली पूछता है कि आखिर यह अधेड़ उम्र की गाय है तो इस बुढ़िया को कौन खरीदेगा। तो उसकी पत्नी रमजानी कहती है कि रहमान किसी के बारे में बता रहा था और आज शाम को वह उसे लेकर आने वाला है जो इसको खरीदने वाले हैं। तो फिर करामत अली को पता था कि अब लक्ष्मी को कोई भी नहीं रखना चाहता, सभी इससे ऊब गए हैं और उसके सब इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। यानी करामत अली चाहते हुए भी लक्ष्मी को अच्छे से नहीं रख पा रहा है, उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा है और वह कुछ भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नहीं बोल पा रहा है। चुपचाप वह इतना विवश और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा है। वह वहाँ से उठता है और गाय को, लक्ष्मी को सूखा चारा उसके सामने डालता है। तो लक्ष्मी उस चारे को देखती है और लक्ष्मी फिर से निराशापूर्ण दृष्टि से करामत अली की ओर देखती है और अपने मन मतलब उसकी आंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वह करामत अली से पूछ रही हो कि हे मालिक, क्या आज मेरे खाने के लिए सिर्फ ये सूखा चारा, खली और दर्रा आज कुछ भी नहीं है? तब वह करामत अली उसके सामने सूखा चारा डालकर अपना हाथ धोने चला जाता है और फिर शाम को 8 बजे वह रहमान जो रहता है कुछ आदमी को लेकर आता है, एक आदमी को लेकर आता है जो कि करामत अली उसे पहले से ही पहचानता है। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब करामत अली देखता है कि गाय को खरीदने के लिए एक व्यक्ति उसके दरवाजे पर खड़ा है, तो वह उसको देखकर ही पहले से पहचान जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है और यह गाय का क्या करता है। फिर भी वह उससे कुछ भी बातें करने से पहले पूछता है कि क्या तुम गाय खरीदोगे? ये तो दूध भी नहीं देती और इसका तुम क्या करोगे? तब वो कहता है कि वह व्यक्ति उसको करामत अली से बोलता है कि मैं इसे और किसी व्यक्ति के हाथ बेच दूंगा। तब करामत अली उसे सीधा कह देता है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें गाय नहीं बेचनी है। क्योंकि करामत अली उसके बारे में पहले से जानता है, क्योंकि वो जो है गाय को काटकर गाय का मांस बेचने वाला रहता है। इसके लिए वह गाय को उसको नहीं बेचता है, वह उसे वहाँ से दुत्कार कर भगा देता है, उसे हटा देता है। जब उसको करामत अली की पत्नी रमजानी कहती है कि तुम इस तरह से घर पर आए किसी भी व्यक्ति से ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तब उसके पत्नी से वह कहता है कि यह लोग ऐसे हैं जहाँ पर यह तो गाय को खरीद कर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ वो अपने पास ले जाने के बाद उसको वह टुकड़ों में करके फिर बेचते हैं। यह इन लोग का ऐसा धंधा है। वह
कहकर ऐसा चुपचाप सोचता रहा। और वह कहता है कि अगर इसके बारे में मेरे मित्र ज्ञान सिंह को पता चलेगा कि मैंने गाय को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेच दिया है जो कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके बेचने वाला है, तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए ही बिना बिस्तर के चारपाई पर रात भर पड़ा रहा। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से वापस निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। जब दूसरे दिन सुबह होता है तो करामत अली बहुत थोड़ा देर से उठता है और मुंह हाथ धोकर सीधा वह जाता है, लक्ष्मी को खूंटे से छुड़ाता है और उसके गले में पड़ी रस्सी को पकड़कर उसको घर से बाहर लेकर आता है। तब उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी रहती है और कहती है, इसे कहाँ लेकर चले? तब करामत अली कहता है कि जहाँ पर इसकी किस्मत ले जाए। और वह फिर उसको लेकर गली से बाहर निकलता है और सड़क पर चलने लगता है और उससे कहता है, चल लक्ष्मी, तुझे मैं गौशाला में भर्ती करवा दूंगा। हमारे घर की अपेक्षा वहाँ पर तेरी अच्छे से सभी देखभाल करेंगे और तू वहाँ पर अच्छे से रहेगी। भले मैं तुझे कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों में मैं तुझे देख आया करूँगा। भले कुछ दिनों के बाद तू मुझे पहचाने या ना पहचाने। और फिर वो कहता है चल। वह करामत अली लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करवाना नहीं चाहता है। वह बहुत अंदर से बहुत दुखी रहता है, लेकिन वह क्या करे, वह मजबूर है। वह कुछ उसके खाने पीने का अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाता और रहमान और रमजानी के कारण भी वह उसे गौशाला में भर्ती करवा देता है। रहमान की वजह से, जो कि वह मतलब गाय को बेचना चाहता है और उसे यहाँ वहाँ छोड़ देता है, उसकी वजह से करामत अली गाय को गौशाला में भर्ती करवाता है। वह उसकी करामत अली के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह लक्ष्मी से कहता है, चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और लेकिन वह खुद एक थके बूढ़े बैल की तरह धीरे धीरे चलता रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह हमेशा अपने जीवन में लक्ष्मी की जीवन भर सेवा करता रहे, क्योंकि उसे भी पशुओं से बहुत अधिक प्रेम था। लेकिन वह अपने परिवार के कारण लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रख पाता और उसकी घर की स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि वह लक्ष्मी के चारे का अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाता। इसके लिए वह सोचता है कि वह शायद से गौशाला में उसकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी। इसके लिए वह लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती करवा देता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई भी पशु पक्षी हमारे लिए उपयोगी है तब हमें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ही, लेकिन जब वो अनुपयोगी हो जाते हैं तो भी हमें उसके प्रति जो भी प्रेम है वो कम नहीं करना चाहिए। हमें उसकी देखभाल वैसे ही करना चाहिए जो कि
अगर पशु अनुपयोगी हो गए हैं तब भी हमें उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए और उनका सदैव सेवा करना चाहिए। यह लक्ष्मी पाठ समाप्त हुआ। अब हम फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।